लोग कहते हैं कि बॉडी काउंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ना चाहिए बॉडी काउंट से? कोई कितनों के साथ ही करे, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में हमारे हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी होती थी, और एक होती थी रफ कॉपी, होती थी ना। अब जो कॉपी हर सब्जेक्ट की अलग अलग थी, और जो कॉपी रफ थी, जो सब सब्जेक्ट को झीलती थी। अब इसको कंपेयर कर लो आज के साथ। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नोटबुक है, ये उसको नोट किया है जो एक के साथ पवित्र रिश्ते में है, फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल। रफ, जिसका बॉडी काउंट ही बढ़ता जा रहा है, जिसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जिसका उसके अंदर डाटा है वो ही बढ़ता जा रहा है। अब आप खुद कंडीशन देख लो, उन नोटबुक्स की क्या होती थी। रफ बुक की कवर भी नहीं मिलते थे, बाहर का गत्ता भी फट जाता था, कुछ और फटता है। पेज की हालत खराब, रंग खराब, सब कुछ खराब। और वहीं पे जो फ्रेश है, जो एक के साथ पवित्र रिश्ते में है, उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ है। ये गलत है। हमारा कानून इसको गलत नहीं कहता। कानून में गलत कभी नहीं माना गया। आपके लॉ के हिसाब से ये सब ठीक है। इट्स योर चॉइस कि आपको कितनों के साथ रिलेशन में रहना है। कोई गलत नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन कुछ मोरल वैल्यूज़ भी होती है। हमारा धर्म क्या सिखाता है हमें। अगर हम पानी की बात करें, ठीक है, पानी पी लिया, अगर हमारे सामने कोई बंदा एक गिलास से पानी पी ले और उसमें आधा गिलास पानी छोड़ दे, और आप अगर उसको वो आपको वो पानी पीने को दे, तो आप नहीं पीते। तो आप एक शरीर को, एक आत्मा को कैसे एक्सेप्ट कर पाओगे? गलत है, बहुत गलत है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो जब शादी होती है ना, उसके बाद भी जो हस्बैंड वाइफ शादी हो गई, फर्स्ट नाइट नहीं बनती कि आज शादी हो गया, ये आज एक कमरे में चले गए। सुबह देवी पितरों मंदिरों में धोक लगाई जाती है, पूजा होती है। उसके बाद वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में एंटर होते हैं हस्बैंड वाइफ के। लेकिन आज तो पता नहीं होटलों में चले क्या रहा है, धंधा बना दिया है बहुत बुरे वाला। आज इसके संग कल उसके संग। क्या है ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड का फ्रेंड है, ये मेरे भाई का फ्रेंड है। मतलब कल्चर की तो माँ बहन कर दी अच्छी वाली। इतनी जेंजी की, जेंजी बोलते अपने आप को, जेंजी जनरेशन है। मुझे जेंजी का मतलब ही नहीं समझ में आया। मैं भी 18 साल का हूँ, मुझे जेंजी का मतलब ही नहीं समझ में आया कि जेंजी जनरेशन है क्या, इसका पर्पज़ क्या है। सिर्फ बॉडी काउंट बढ़ाना। मैं अगर रियलिटी तो मुझे पता नहीं था बॉडी काउंट का मतलब क्या है, अब जाके पता चला ये रियलिटी बॉडी काउंट का मतलब क्या होता है। लेकिन क्या ये ठीक है या गलत है? अगर मैं पर्सनल बोलूँ, प्यार हो जाता है, नॉर्मल एक साथ पढ़ते हो जाते हैं। लेकिन जिससे स्टार्टिंग में हो गया, उसके होते हुए आपको दूसरे से कैसे हो रहा है? आजकल तो लड़कियां भी, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, वेटिंग में रखती हैं 3-3 4-4 लड़के को कि इसके साथ ब्रेकअप हो गया तो ये तैयार है, फिर इससे भी हो गया तो सारा तैयार है। अगर आज ब्रेकअप एक लड़की का हो जाए ना, उसके लिए प्रपोजल आते हैं, उसके पास चॉइस है, अब मैं इसके साथ कर लूँ या इसके साथ कर लूँ। ये आज की हार्श रियलिटी है, पर गलत है। थोड़ा धर्म को अपनाओ, अच्छी तरह रहो,
जीवन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन सही टाइम पे अगर खाना पकने से पहले खाओगे ना, हजम नहीं होगा, जीवन नहीं बिता पाओगे। समय पे जब खाना पक जाए तभी खाना चाहिए। और ये बात खाने के लिए मैंने नहीं कही, तो विचार करना इस बात पे। और पोइट्री कैसी लगी वो भी बताना। थैंक यू। मिलती है नेक्स्ट पोइट्री लेके, सेम टॉपिक पे ही बात करेंगे अलग अलग पोइट्री के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राम राम जी।